Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman Temple of God Ministries and director TOG TV आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV हैं, को खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिटर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग्स, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, आप ये 90 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। टीचिंग होगी शिलोह। पहला क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ शिलोह का मुकाशफा बताएं कि यहूदा की बादशाही में उसकी इकबालमंदी यानी सल्तनत ना छूटेगी और हुकूमत का असा माकूफ ना होगा, यानी शिलोह जब तक ना आए, इसका क्या मायने और भेद है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, इल्म मसीह में शिलोह किताबे मुकद्दस में और कहाँ जिक्र है, और शिलोह और सेला और सलूम का फर्क भी बताएं, और कलीसियों में शिलोह से क्या बादशाही लेसन मिलता है। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाब का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और फिर आज की जो डॉक्ट्रिन है, टीचिंग है, उसके हवाला से शेयर किया जाएगा। पैदाइश 49वां बाब 10वीं आयत, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मकूफ होगा जब तक शिलोह ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। इफ्सियों 2 बाब 14वीं आयत से 18वीं आयत तक, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे माकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटा कर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। पास्टर साइमन और बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की मिनिस्ट्री जो इस दुनिया के अंदर क्राइस्ट ने की और अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मर गया, दफन हुआ, और क्राइस्ट के तजस्सुम के बारे में हमने सीखा। आज की टीचिंग शिलोह। डॉक्ट्रिन ऑफ शिलोह के हवाला से जो जेनेसिस 49 चैप्टर के अंदर आयत पढ़ी गई है कि यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और उसकी हुकूमत का आसा माकूफ ना होगा जब तक शिलोह ना आए। और ये अहम जो ब्लेसिंग और प्रेयर और इसके अंदर जो मुकाशफा, जो भेद बादशाही के हवाला से, मसाया के हवाला से वहां जो नाम आया है जब तक शिलोह ना आए, ब्लेसिंग, प्रोफेटिक ब्लेसिंग दी गई, उसका जिक्र हमें 49 बाब के अंदर मिलता है। जैसे पिक्चर के अंदर भी आप जो शिलोह के हवाला से देखते हैं। पास्टर साइमन और बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया के बिलीवर जो अहम रेवलेशन डॉक्ट्रिन ऑफ शिलोह के हवाला से है, तो पहले मैं इसका जो मीनिंग आप तक रखना चाहूंगा। तो हिब्रू वर्ड जो शिलोह के हवाला से जिसका मानी हमारे सामने आता है पीसफुल वन यानी सुलह, और एक मतलब गिफ्ट फ्रॉम गॉड यानी खुदा की तरफ से तोहफा, इनाम। ये गिफ्ट, ये दो मानी जो शिलोह के हवाला से हमें मिलते हैं, और एक और मानी जो हमें मिलता है सेंट के हवाला से यानी भेजा हुआ। तो ये मानी सब मैं आप तक लाना चाहूंगा। और शिलोह को लोग शिलवा भी कहते हैं, पर ठीक उसकी प्रोनाउंसिएशन जो हमें मिलती है इंग्लिश में शीलो
اور اردو میں بھی لفظ شلو ہے پر شلوا بھی کہہ دیتے ہیں، مگر اس کے علاوہ اور بھی اردو کے اندر بائبل کے اندر ورڈ آئے ہیں، جیسے شیلوخ اور پھر سیلا ورڈ بھی آیا ہے اور سلوم ورڈ بھی آیا ہے۔ شیلو کے جو معنی ہمیں ملتے ہیں یہ مسیح کے حوالہ سے، مسیحک کنگڈم کے حوالہ سے، کہ یسوع مسیح کی بادشاہی یعنی یہودا سے سلطنت نہ چھوٹے گی اور اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف نہ ہوگا۔ تو جب یہاں شیلو کے حوالہ سے برکت دی گئی ہے کہ جب تک یہودا کی بادشاہت کے اندر شیلو نہ آ جائے، تو اس ساری بلیسنگ کے اندر جو یعقوب دے رہا ہے اپنے بیٹوں کو برکت دے رہا ہے۔ اور جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو اصولی طور پر ایک پلوٹے کو برکت دی جاتی ہے، مگر یہاں پر جو اسرائیل ہے، یعقوب ہے، وہ اپنے سارے بیٹوں کو برکت دیتا ہے، روبن سے لے کر جو بنیامین تک ہر ایک کی برکت، اور اس کے اندر جو یہودا کی بلیسنگ ہے اس کا ذکر ملتا ہے، یعنی ایک ایک سن کے حوالہ سے۔ تو شیلو کے اندر یہ بلیسنگ یہودا کو دی گئی، مگر روبن کو برکت نہیں ملی اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے بچھونے کو ناپاک کیا۔ تو ہم اس کے علاوہ باقی سب جتنے بھی ہم پروفیٹک بلیسنگ دیکھتے ہیں، اسی طرح شمعون لاوی کے حوالہ سے بھی ان کا جو فیوچر ہے، بلیسنگ ہے، بتا دی گئی۔ مگر جب یہودا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو پلوٹا نہیں تھا، اور پلوٹا تو روبن تھا، پر روبن نے چونکہ اپنے باپ کے بچھونے کو ناپاک کیا، اس لیے بائبل مقدس کے اندر جو بلیسنگ جو پلوٹے کی تھی، فرسٹ بورن کی، وہ یوسف کے نام آتی ہے، اور یوسف پلوٹا ہونے کا یہ حق لے جاتا ہے۔ مگر جو پروفیٹک بلیسنگ جو سلطنت کی ہے، بادشاہی کی، یعنی مسیحک کنگڈم کی بادشاہی جو ہے، وہ یہودا کے حوالہ سے پروفیٹک وے سے یعقوب نے دی ہے۔ حالانکہ ابھی داؤد نے پیدا ہونا ہے، سلیمان نے پیدا ہونا ہے، اور پھر یہودا کے سارے 20 بادشاہ، مگر جو پروفیٹک بلیسنگ جو یعقوب دے رہا ہے وہ یہودا کے حوالہ سے دے رہا ہے کہ یہودا شیب ببر کا بچہ ہے۔ اور پھر جب تواریخ کے اندر ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پلوٹے کا حق تو روبن کا تھا، مگر وہ یوسف اس کی جگہ پلوٹا ٹھہرا، پر یہودا زور مار گیا۔ تو زور مارنے کا مطلب ہے پروفیٹک بلیسنگ جو مسیحک بلیسنگ مسیح کی تھی وہ یہودا پر آگے جو یعقوب پروفیٹک وے سے کہتا ہے یہ بلیسنگ تب وقوع کے اندر آئے گی جب تک شیلو نہ آئے۔ تو ایک جو وابستہ بلیسنگ کو کر دیا گیا ہے یہ مسیح کے حوالہ سے، جیزس کرائسٹ کے حوالہ سے، جو ہمیں یہودا کی بادشاہی کی ساری پیشن گوئیاں آگے چل کر ملتی ہے۔ یہ جو شیلو کا جو میننگ پیسفل ون کے اندر یعنی صلح، اور اس کے اوپر اور گفٹ فرام گاڈ کے حوالہ سے، سینٹ کے حوالہ سے، یہ ساری جو میننگ ہے شیلو کے حوالہ سے بتانا چاہوں گا۔ پھر ایپیتھیٹ کے مطابق جو فریز کے حوالہ سے ہمیں یہ نام شیلو ملتا ہے، اور پھر نک نیم کے اندر بھی یہ نام لیا جاتا ہے۔ تو گویا جو شیلو کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ جو یعقوب پروفیٹک وے سے یہودا کو برکت دے رہا ہے، تو یہ یہودا کا زور مارنا اس وجہ سے ہے کہ خدا کے ازلی پروگرام کے مطابق جو داؤد کے حوالہ سے خدا کا پروگرام تھا، یہودا کے گھرانے کے حوالہ سے، اور داؤد کی بادشاہی میں داؤد سے ڈیوڈک کووننٹ باندھا گیا ہے، کیونکہ خدا کو اس کے دل کے مطابق ازل ہی سے جو بندہ داؤد ملا تو اس کے حوالہ سے کہا کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے مطابق مل گیا۔ تو یہودا سے خدا کا عہد یعنی ڈیوڈک کووننٹ یہودا کے گھرانے میں داؤد سے باندھا گیا، پر ابھی تو یہودا میں سے داؤد کی بادشاہی کا آغاز نہیں ہوا، ابھی تو صرف قبیلوں کا ذکر ہے، اپنے بچوں کو برکت دیتا ہے، اور انہی نے ابھی مصر کے اندر پروان چڑھنا ہے، ایک قوم تیار ہونی ہے، اور قوم 430 سال کے بعد پھر ملک کنعان میں پہنچی، اور وہاں پر پھر جا کر انہوں نے میراث کو لیا، قاضیوں کا دور شروع ہوا، پھر پہلا بادشاہ ساؤل آیا، پھر داؤد بادشاہ آیا۔ تو یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس آگے چل کر آتا ہے، مگر ابھی یعقوب جو اسرائیل کا جس کو خطاب مل گیا، جس کو یہ اسرائیل کی برکت مل گئی، وہ تو پروفیٹک وے سے ابھی یہودا کا ذکر کر رہا ہے، یعنی خدا نے
याकूब के जरिए से यहूदा के लिए जो प्रोफेसी ब्लेसिंग की कहलवाई कि जो सल्तनत आएगी वो यहूदा से आएगी और यहूदा की बादशाही जो है ये नहीं छूटेगी, यहूदा से सल्तनत कभी नहीं छूटेगी। और फिर लिखा उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मकूफ ना होगा। तो जब यहूदा की बादशाही का तो अभी आगाज भी नहीं है, ये तो साउल की बादशाही के बाद फिर दाऊद की बादशाही शुरू होती है और फिर सुलेमान और फिर तमाम बादशाह जो यहूदा में आते हैं। इसके अलावा इजराइल के बादशाह जो है वो भी आते हैं। तो गोया जब यहां पर अभी किंगडम भी नहीं शुरू हुई मगर प्रोफेटिक वे से यहूदा की बादशाही का जिक्र किया गया है कि यहूदा से बादशाही नहीं छूटेगी, यानी ये ना खत्म होने वाली बादशाही होगी, ये एटर्नल किंगडम होगी और एटर्नल किंगडम मसाया की किंगडम है। तो जब यहां लिखा कि उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मकूफ ना होगा तो उसकी नस्ल का जिक्र किया गया कि ये बताया गया वो नाम कि जब तक शिलो ना आए। तो शिलो यहां एपिथेट फ्रेज के अंदर भी हम लेते हैं जो एक्सप्रेस उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है कि जिससे सल्तनत नहीं छूटेगी। वो जो क्वालिटी जो खसूसियत जो यहां पर मसाया के हवाला से जिसका जिक्र मिल रहा है कि जिससे सल्तनत नहीं छूटेगी, वो नस्ल जो यहूदा से आएगी उससे हुकूमत का असा कभी मकूफ ना होगा। तो एटर्नल किंगडम के हवाला से ये मैसेनिक किंगडम है, मसाया के हवाला से जीसस क्राइस्ट के हवाला से बात है। पर उसको जो नाम दिया गया है कि शिलो का नाम दिया गया है कि ये तब होगा कि अब तक बादशाही रहेगी जब तक शिलो ना आ जाए। तो पास्टर साइमन और बिलीवर्स ये अहम मुकाशवा कि अभी जो बच्चों को बरकत दी जा रही है, कबीलों को बरकत दी जा रही है और अभी बादशाही भी शुरू नहीं हुई। अभी मिस्र के अंदर उन्होंने 430 साल गुलामी में बसर करने हैं और अभी वो मुल्क कनान के अंदर मेरास भी नहीं मिली। पर प्रोफेटिक वे से यहूदा की बादशाही का जिक्र किया गया है और वो भी एटर्नल किंगडम का जिक्र किया गया है। ये नहीं कि इस दुनिया के अंदर जो यहूदा बादशाही करेगा जो दाऊद से स्टार्ट होगी और यहूदा के जितने भी बादशाह आएंगे। पर जब एटर्नल किंगडम की बात होती है तो जैसे पिक्चर के अंदर ये मसाया जो हमारा अब्दी किंग है, बादशाहों का बादशाह है, उसकी बादशाही अब तक है। और जो उसकी फिर वजाहत आगे चलकर यसाया 9वें बाब में करता है। जिस तरह हम पैदाइश में सीड ऑफ वुमेन के हवाला से यसाया 7वें बाब में एक कमारी हमला होगी उसकी वजाहत औरत की आती है। तो उसकी प्रोफेसी फिर आके हमें गलतियों के अंदर जो रेफरेंस मिलता है कि जब शरीयत पूरी होगी, जब वक्त पूरा हो गया तो जीसस क्राइस्ट खुदा का बेटा मसाया जो अकॉर्डिंग टू लॉ शरीयत के मुताबिक और औरत की नस्ल से पैदा हुआ, तो वहां पर जो हमें प्रेडिक्शन मिलती है। इसी तरह जेनेसिस 49 के अंदर जब तक शिलो ना आए उसकी वजाहत पर यसाया 9वें बाब के अंदर वो करता है कि हमारे लिए एक लड़का तवलद हुआ, हमें बेटा बख्शा गया, उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा और उसकी सल्तनत की इकबाल मंदी की इंतहा ना होगी। और फिर आगे लिखा वो अब से लेके अब तक दाऊद की बादशाह पर हुक्मरान होगा। तो ये एटर्नल जो किंगडम है ये तो मसाया के हवाला से, मगर जो प्रोफेटिक ब्लेसिंग दे दी गई तो यही कहा गया कि जो यहूदा से बादशाही आएगी जो नहीं छूटेगी, जो खत्म नहीं होगी और उसकी प्रोस्पेरिटी जो 1000 साल बादशाही के अंदर भी होगी, तो उसको जोड़ा गया है, वाबस्ता किया गया है मसाया से, जिसका नाम यहां पर शिलो रखा गया है। तो शिलो मैंने बताया ये एपिथेट में भी आता है, फ्रेज में भी आता है, ये निकनेम में भी लिया जाता है, मगर यहां पर उसका नेम जो लिया गया है वो शिलो है, यानी मसाया जीसस क्राइस्ट का नाम ही शिलो है। तो गोया हम मसाया को जब जेनेसिस में पढ़ते हैं तो वो शिलो है जिसका मानी हमारे पास आता है कि पीसफुल वन, यानी सुलह। और सुलह के हवाला से बाइबल मुकद्दस के अंदर जो हमें तालीम मिलती है उसके ऊपर भी वजाहत मैं करूंगा। यानी ये तमाम मानी यानी पीसफुल वन के हवाला से और गिफ्ट ऑफ गॉड के हवाला से, सेंट के हवाला से, ये मुख्तलिफ मानी जो शिलो के हवाला से हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलते हैं। तो शिलो जो मसाया का यहां नाम दिया गया है प्रोफेटिक वे से, अभी दाऊद की बादशाही का स्टार्ट भी नहीं है मगर पहले ही से
खुदा को मालूम है कि यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, मगर यहूदा की सल्तनत भी अब तक तब होगी जब तक शिलो ना आ जाए, यानी मसाया जीसस क्राइस्ट जब तक ना आएगा, ये बादशाही अब तक तब होगी जब तक शिलो आएगा। तो अभी तो इज़राइल को शरीयत भी नहीं दी गई, तो गोया ये जो 12 कबीलों के अंदर यहूदा को जो प्रोफेटिक बिलीवर्स पास्टर साइमन ये बरकत दे दी गई है, तो ये हमारे पास एक ऐसा नहायत अहम मुकाशवा हमें मिलता है कि खुदा ने इज़राइल के अंदर याकूब के सारे बेटों को याकूब के जरिए से बरकत दी, क्योंकि याकूब वो शख्स है जिसको खुदा ने ब्लेस किया, उसका नाम इज़राइल रखा, उसको नेशन बनाने के लिए उसको ये जो औलाद दी गई, ये ब्लेसिंग उसको दी गई, तो वो फिर प्रोफेटिक वे से हर एक को बरकत अता करता है। जब उसने यूसुफ को बरकत दी तो कहा यूसुफ एक फलदार पौधा है जो पानी के चश्मा के पास लगाया गया, और इसके अंदर भी जो याकूब बताता है और फिर उसकी वजाहत उस मतन में की गई है यूसुफ की ब्लेसिंग में कि वो चौपान इज़राइल का वहां से उठा जो हमारी चट्टान है, यानी मसाया का जिक्र, और मसाया का जिक्र यहूदा की बादशाह से रिलेट है, यानी यहूदा से सल्तनत ना छूटेगी और उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मकूफ ना होगा। और ये प्रोफेटिक वे से यहूदा जोर मार गया, वरना पिलोठा रोबन था और उसकी जगह यूसुफ था, मगर प्रोफेटिक वे से अब्दी सल्तनत का जो वादा है वो यहूदा से किया गया, मगर यहूदा से भी जो वादा किया गया कि इसकी सल्तनत ही छूटेगी, तो ये मसाया के हवाला से कि जब तक शिलो ना आ जाए, वो शिलो खुदा का बेटा जो इस दुनिया के अंदर इनकारनेशन उसने आकर लिया तजस्सुम के अंदर, उसके जरिए से फिर अब्दी बादशाह का आगाज होता है। और जीसस क्राइस्ट खुदा का बेटा मसाया, उसने तजस्सुम इस दुनिया के अंदर आकर लिया, अपनी जान स्लीप पर कुर्बान की, और ये हम इंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी ह्यूमैनिटी पास्टर साइमन और बिलीवर्स देखते आ रहे हैं कि लूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती थी, जिसका नाम शीलो है, जो मसाया जो खुदा का बेटा यहूदा की नस्ल से, यहूदा के घराने से डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक जो आएगा उससे सल्तनत नहीं छूटेगी। तो ये शीलो के अंदर यहूदा को जो ब्लेसिंग दी गई है कि फिर उसकी प्रॉस्पेरिटी के हवाला से कि किस तरीके से 1000 साल बादशाही के अंदर वो अपने गधे को जो अंगूर के दरख्त के साथ बांधेगा, और मैं और दूध का जिक्र किया गया, यानी प्रॉस्पेरिटी का जिक्र किया गया, यानी यहूदा की बादशाही जो मसाया से स्टार्ट होगी। और ये दाऊद के हवाला से डेविड कोवेनेंट के मुताबिक, पर ये याकूब को, इज़राइल को जो उसने ब्लेसिंग अपने बेटों को दी, ये यहूदा को दी, और यहूदा जोर मार गया, यानी कि प्रोफेटिक वे से यहूदा के घराने से दाऊद की बादशाही जब स्टार्ट होती है, उसके सारे बादशाह जो यरूशलेम के अंदर हुकूमत करते हैं चांदी थे, जो खुदा के साथ चलते थे, जैसे दाऊद और सुलेमान। जो ब्लेसिंग जो एटर्नल किंगडम की है, मैसेनिक किंगडम की है, 1000 साल बादशाही की बरकत है, अब्दी बादशाही है, वो शिलो के हवाला से है कि यहूदा कि ये सल्तनत अब्दी तब होगी जब शिलो आएगा। तो शिलो इस दुनिया के अंदर, यानी मसाया खुदा का बेटा जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ, और उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि उसका मुर्दों में से जी उठना, मसीह का, ये यहूदा के घराने से दाऊद की असल नस्ल, जिसका नाम शिलो जो बाइबल मुकद्दस के अंदर जेनेसिस 49 चैप्टर के अंदर दिया गया है कि वो आएगा। इसलिए जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर अब्दी सल्तनत को देखते हैं, अहद तो बांध दिया गया, और यीशु मसीह जो अब्दी बादशाही करेगा, जब इज़राइल निजात पा जाएगा सेकंड कमिंग से पहले, और मसीह यीशु 1000 साल बादशाही कलीसिया के साथ करेगा, फिर अब्दी बादशाही एटर्नल किंगडम जो कलीसिया के साथ, मुकद्दसों के साथ होगी। और आज पास्टर साइमन बिलीवर्स जो मसीह की किंगडम है, कलीसिया के अंदर है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ शिलो के अंदर ये नाम जो पीसफुल के अंदर है, जब तक इसका मानी हमारे सामने नहीं खुलता और जब तक शिलो आएगा नहीं, तो अब्दी बादशाही का ताल्लुक ही शिलो के हवाला से है। तो शिलो का मुकाशवा हमें जानना बड़ा जरूरी है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो जिक्र हमें जो प्रिंस ऑफ पीस के हवाला से मिलता है, तो ये अब्दी बादशाही के हवाला से, ये
जो मीडिएटर के हवाला से तालीम हमें मिलती है कि वो इस दुनिया के अंदर आकर उसने दुनिया और खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया, हमारी सुलह करा दी। इसके ऊपर मैं वजाहत करूंगा कि वो शिलो खुदा का बेटा मीडिएटर के तौर पर, प्रिंस ऑफ पीस के तौर पर, जिस तरह हम देखते हैं कि सुलेमान की बादशाही के अंदर पीस था, सलामती थी, अमन थी, और उसके इर्द गिर्द की कौमों से उसकी कोई जंग ना थी। तो ये वाहिद किंग जो यहूदा के अंदर आया है सुलेमान, तो सोलोमन के किंगडम पीस के अंदर थी। मगर जो एटर्नल पीस के हवाला से वो पीसफुल वन जब तक नहीं आएगा, तो अब्दी बादशाह के अंदर अब्दी पीस जो है वो शिलो के हवाला से, जिसका जिक्र हमें मिलता है। तो लिखा यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और उसकी नस्ल से हुकूमत का असर मौकूफ ना होगा जब तक शिलो ना आ जाए। तो शिलो यानी खुदा का बेटा मसाया इस दुनिया के अंदर आया। मसाया जीसस क्राइस्ट के हवाला से ये जो प्रोफेटिक वे में ब्लेसिंग यहूदा को दी गई है कि जब तक शिलो ना आए, तो ये मसाया जीसस क्राइस्ट है। और ये नाम शिलो जो दिया गया है ये मसीह यीशु के हवाला से जेनेसिस के अंदर, क्योंकि अभी दाऊद की बादशाही स्टार्ट नहीं है, अभी मसाया आया नहीं है, इसलिए उसके हवाला से शिलो के अंदर ये रेवलेशन दिया गया है कि जिसकी बादशाही खत्म नहीं होगी, जो अब तक बादशाही करेगा, जिसकी सल्तनत कभी नहीं छूटेगी, वो यहूदा के अंदर जो नस्ल आएगी। लिखा है वो तब होगा जब तक शिलो ना आए। तो शिलो मसाया के अंदर हमें दाऊद की अब्दी बादशाही मिलती है, जिसमें दाऊद के फटे हुए खैमा को वो उठा खड़ा करेगा, यानी जेंटाइल भी मसीह पर ईमान लाकर उस कलीसिया के अंदर शामिल हो गई हैं। और अब्दी बादशाह जो शिलो के हवाला से दी गई है कि ये निशान दिया गया है कि शिलो जब आएगा तो ये सल्तनत अब्दी कभी खत्म नहीं होगी। तो यहूदा की जो बादशाही का जो सिलसिला है अब तक ये शिलो से वाबस्ता है, और शिलो खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर है, जो गुड न्यूज हमारे पास है। और उसने आकर मेरा आपका खुदा से मेल मिलाप कर दिया। और शिलो का मानी इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका मीनिंग जो पीसफुल वन है यानी सुलह है। पास्टर साइमन बिलीवर्स शिलो के हवाला से जो मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ शिलो का अभी बयान किया है और जिसका मीनिंग पीसफुल वन है, और यहूदा की सल्तनत के हवाला से जो अब्दी सल्तनत है, और जो याकूब ब्लेसिंग देता है कि यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और उसकी नस्ल से हुकूमत का असर मौकूफ ना होगा। तो शिलो जो पिक्चर के अंदर भी आप देख रहे हैं, तो ये ब्लेसिंग जो पास्टर साइमन बिलीवर्स दी गई है, और शिलो का मीनिंग ये मसाया का नाम है, जीसस क्राइस्ट का नाम है, और इसका जो मीनिंग हमारे पास मिलता है वो सुलह के अंदर मिलता है, पीसफुल वन के अंदर। और बिलीवर्स जो इफिसियों दूसरे बाब के अंदर जो हमें तालीम मिलती है, पौलुस रसूल देता है कि मसाया जीसस क्राइस्ट वो हमारी सुलह है। तो जब तक ये सुलह नहीं होती, यानी लिखा कि यहूदा की सल्तनत, यहूदा से सल्तनत ना छूटेगी जब तक शिलो ना आ जाए, यानी शिलो का मतलब पीसफुल वन ना आ जाए। जब तक सुलह ही नहीं खुदा से होती, तो किस तरीके से अब्दी बादशाही होगी। तो अब्दी बादशाही करने वाला पास्टर साइमन बिलीवर जब वो आएगा, यानी पीसफुल वन सुलह कराएगा खुदा के साथ, तो वही अब्दी बादशाही करेगा। यानी अब्दी बादशाही करने वाला जो कलीसिया के ऊपर जिनका मेल मिलाप, जिनकी सुलह, जिनकी रिकॉन्सिलिएशन, जो खुदा के साथ जो बहाल हो जाते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं, निजात पा जाते हैं, खुदा के लिपालिक फर्जंद है, वो किंगडम के अंदर दाखिल होंगे। तो ये नहायत अहम जो रेवलेशन हमारे सामने आता है कि हमें ये जानना है, ये समझना है कि किस तरीके से जो यहां पर तालीम दी गई है कि वही हमारी सुलह है, और उसने यहूदी यूनानी दोनों की सुलह करवाई, और फिर वो जुदाई जो इंसान और खुदा के बीच थी उसको दूर किया। और बिलीवर्स में आप सब जानते हैं कि ये जुदाई आदम के गुनाह की वजह से आई, और जो ही उसने गुनाह किया आदम हवा ने, तो खुदा उनसे अलग हो गया, और ये अलग होना ही डेथ कहलाता है, जुदाई कहलाता है, सेपरेशन। तो सेपरेशन फ्रॉम गॉड ये डेथ है, ये जुदाई है, ये सेपरेशन है, और ये सेपरेशन होने से आदम से ताल्लुक खुदा का टूट गया। पर
خدا کا بیٹا جو دوسرا آدم ہے اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی اور ایک وہ جو جدائی تھی وہ دور کر دی. اور جب ہم پھر اسرائیل کو دیکھتے ہیں, خدا نے ان کو ملک مصر سے نکال کر ایک نیشن بنایا, تو گویا ان کو یونانیوں سے, غیر قوموں سے الگ کر کے اپنی قوم بنایا اور ان کو ایک عبادت گاہ دی, ٹیبرنیکل اور ہیکل, اور وہاں اپنی حضوری دی, اپنا نام ان کو دیا, شریعت دی, لا دیے, ان کو بلیسنگ دی, ایک ان کو سرزمین دی, معراج دی ملک کنعان, اور وہاں پر وہ رہنے لگے اور خدا کی بندگی عبادت کرنے لگے. تو یہ جو بلیسنگ تھی اسرائیل کو, یعنی اب اسرائیل غیر قوموں کے درمیان ایک جدائی آ گئی. تو پہلے تو انسان اور خدا کی جدائی تھی اور اسرائیل کو غیر قوموں سے نکالا, تو پھر اسرائیل اور غیر قوموں کی جدائی ہو گئی. تو اسرائیل کو تو خدا نے موسیٰ کی معرفت آزاد کر کے پھر اپنا لا دے کے میڈیٹر کے طور پر ان کو بلیس کرتا رہتا تھا. تو گویا موسیٰ اسرائیل اور خدا کے درمیان درمیانی ٹھہرا, میڈیٹر ٹھہرا, جس کی وجہ سے خدا اسرائیل سے بات کرتا تھا موسیٰ کے ذریعے سے. مگر دنیا کے ساتھ صلح کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے مسیح کو, اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیجا, اور اس نے آ کر میڈیٹر کے طور پر, درمیانی کے طور پر, جو موزس سے افضل ہے, جو موزس سے بیٹر ہے, یعنی میڈیٹر کے طور پر, درمیانی کے طور پر, صلح کرانے والے کے طور پر, یعنی اس میں اس نے فدیہ دیا ہے. اور پھر افسیوں دوسرے باب کے اندر بلیورز جو بات پاسٹر سائمن لکھی ہے کہ اس نے ایک نیا انسان جو ہے, یہودی یونانی دونوں کی خدا سے صلح کی, یعنی ایک نیا انسان بنا کر, یعنی اپنے خون سے ان کو ریکریٹ کیا ہے, نیا انسان بنایا ہے, ان کی اولڈ نیچر, سنفل نیچر کو ختم کیا. وہ جو پرانی انسانیت آدم سے آ رہی تھی اس کو ختم کر کے ایک نیا انسان وقوع کے اندر لایا. اس نئے انسان کی صلح خدا سے ہوئی ہے. یعنی بلیورز, میں آپ جو یسوع کے خون سے پاک ہوئے ہیں, یہودی ہو یونانی ہو, یعنی قوم غیر قوم دونوں کی بھی آپس میں صلح, وہ جدائی دور کر دی. اور وہ پردہ جو ہیکل کے اندر تھا وہ جدائی ہی کو ظاہر کرتا تھا کہ جو قوم ہے اور خدا کے درمیان موسیٰ میڈیٹر ہے, اور پردہ کرٹن جو ہے یہ جدائی کو پیش کرتا تھا. اور اس کرٹن کا جو پھٹنا ہے وہ مسیح کی صلیبی موت سے, لکھا ہے ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا, یعنی وہ جدائی کی دیوار ختم ہوگی. تو جب پھر ہم ہیکل کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ پردہ پھٹا, ابدی آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے مسیح کے حوالے سے پولس رسول عبرانیوں 9 باب میں اور 10 باب میں ذکر کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے بدن کے ذریعے سے, یعنی اس اپنے پردہ کی راہ سے, جسم کی راہ سے, جو صلیب پر جو مصلوب ہوا ہے, اس راہ سے ہمارے لیے ایک راہ, نئی راہ بنائی. یعنی اس کی صلیبی موت سے ہمیں ایک راہ مل گئی کہ ہم نیا انسان بن گئے. تو یہودی یونانی دونوں کو ایک تن کر کے, یعنی نیا انسان بنا کر خدا سے ان کی صلح کرا دی. تو یسوع مسیح ہماری صلح ہے, پیسفل ون ہے, جو شیلو کا ورڈ ہے. تو شیلو کے معنی کے اندر جب ہمیں جو اسرائیل یعقوب یہ پروفیٹک بلیسنگ یہودا کو دیتا ہے اور شیلو کا ذکر کرتا ہے کہ جب تک شیلو نہ آ جائے, یہودا سے بادشاہی نہ چھوٹے گی, تو اس کی پہلے صلح ہو خدا سے. تو انسان کی صلح خدا سے کرا دی گئی, وہی ہماری صلح ہے. اور پھر آگے پولس وضاحت کرتا ہے جو دور یعنی غیر قوم میں, جو نزدیک اسرائیل, دونوں کو ایک تن کیا, دونوں کے ایک نیا انسان بنا کر خدا سے صلح کرا دی. تو ڈاکٹر آف شیلو میں یہ بہت بڑا ریویلیشن مسیح کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح ہماری صلح ہے, اس نے یہ صلح کرائی ہے. تو گویا جب وہ صلح ہے تو یہ شیلو کے حوالے سے ہے, وہ ہماری صلح ہے, وہ پیسفل ون ہے, جس کی وجہ سے ہمارا میل ملاپ, ہماری صلح خدا کے ساتھ ہو جاتی ہے. یعنی اسرائیل اور غیر قومیں دونوں ایک نیا انسان بن کر یسوع کے خون سے نیا انسان بنے اور خدا سے میل ملاپ کر دیا. تو یسوع نے اپنے خون سے یہ کفارہ جو اٹونمنٹ دیا گیا ہے, اپنے لہو سے ہمیں پاک کیا, اپنے لہو سے ایک نیا انسان. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان باتوں کے اوپر کہ کس قدر شیلو کے اندر یعنی صلح کے اندر ہی یہودا کی ابدی بادشاہت کا ذکر ہے, اور ابدی بادشاہت کے اندر یہودی یونانی دونوں
कलीसिया के अंदर एटर्नल किंगडम मसीह में करेंगे। तो बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया जो यहां पर भेद पास्टर साइमन हमारे पास आता है कि यहूदा से सल्तनत ना छूटेगी, तो यहूदा की सल्तनत में कलीसिया वकू के अंदर आती है जो जेंटाइल से भी है और यहूदा से भी है, इज़राइल के अंदर से भी है। और जो मसाया की वजह से, यानी जब तक शिलो ना आए, तो शिलो के अंदर गैर कौमें और इज़राइल दोनों के साथ खुदा ने सुलह की शिलो के जरिए से, जो हमारी सुलह है, जो पीसफुल वन है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर यशाया जो 9वें बाब के अंदर जिक्र करता है कि वो प्रिंस ऑफ पीस है, यानी वो है ही सुलह, वो है ही सुलह का शहजादा। उसी की वजह से, शिलो की वजह से हम खुदा के साथ मिल गए हैं। और ये बहुत बड़ी जो प्रोफेटिक प्रेयर याकूब ने अपने बच्चों को दी और यहूदा को दी कि जब तक शिलो ना आए, तो ये गुड न्यूज शरीयत से पहले जो है ये उन कबीलों के अंदर यहूदा को दी गई है। तो शिलो के अंदर पूरी दुनिया जो मसीह पर ईमान लेकर आती है वो खुदा से सुलह कर लेती है। तो मसीह पर ईमान लाने वाले, उस सुलह को जानने वाले ही बचते हैं। और जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो बिलीवर्स, पास्टर साइमन आप देखिए कि किस तरीके से जो फरिश्तों ने आकर पैगाम दिया कि आदम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उनसे जिनसे वो राजी है सुलह। तो गोया फरिश्तों ने आकर ये गुड न्यूज दी, यानी जो सुलह की खुशखबरी एंजल्स ने दी कि मसाया खुदा का बेटा जो पैदा होने जा रहा है, आदम बाला पर तमजीद है, शुक्रगुजारी है कि जमीन के ऊपर जिनसे राजी है, यानी जो प्रीडिस्टाइन खुदा में चुने गए हुए लोग शिलो के अंदर, सुलह के अंदर जिनकी सुलह खुदा से होनी है, जिनसे वो राजी है, यानी जो शिलो को कबूल करेंगे, जो मसाया जीसस क्राइस्ट की कुर्बानी को कबूल कर लेंगे, जिनसे वो राजी है। और आज जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, खुदा उनसे राजी है। तो पास्टर साइमन बिलीवर नोट कर ले, जो कलीसिया के अंदर रूह सच्चाई से जिंदगी बसर करते और प्रस्तिश करते हैं और अपना वक्त खुदा को देते हैं, गुनाह बदी से बचते हैं, रिफाकत रखी है, अपनी सुलह उन्होंने खुदा से कर ली है, गुनाह को छोड़ दिया है, रिपेंट कर लिया है और बैप्टाइज हैं, होली स्पिरिट से मामूर हैं, रिफाकत रखते हैं, कलाम सुनते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, उनसे वो राजी है। उनकी सुलह खुदा के साथ है और जिनकी सुलह है वो शिलो को जानते हैं, वो मसाया से वाकिफ है, वो प्रिंस ऑफ पीस से वाकिफ है और उनकी जिंदगी में, उनके घराने में और कलीसिया के अंदर उनकी रिफाकत ये बताती है कि उनकी सुलह हो चुकी है। तो शिलो के अंदर जो पास्टर साइमन बिलीवर्स जो भेद हमें मिलता है, जो मुकाशवा हमें मिलता है, ये इज़राइल की प्रोफेटिक जो ब्लेसिंग यहूदा को दी गई है कि यहूदा से सल्तनत ना छूटेगी और उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मकूफ ना होगा, अबदी सल्तनत। और आगे जो बात मैंने आप तक खोल दी है कि जब तक शिलो ना आए, यानी जब तक मसाया जीसस क्राइस्ट ना आए और खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर प्रिंस ऑफ पीस आया, उसने मेरी आपकी सुलह खुदा से करा दी। और पालूस रसूल इसके ऊपर जो जोर देता है और इस खुशखबरी को बयान करता है कि वही हमारी सुलह है, यानी सुलह की खुशखबरी जो हमें मिल गई है, ये गुड न्यूज हमें मिल गई है और हमने उसे कबूल कर लिया है, यानी हमने शिलो को कबूल किया है, अपनी सुलह को कबूल किया है, पीसफुल वन को कबूल किया है। और वो खुदा का बेटा मसाया जीसस क्राइस्ट जब इस दुनिया के अंदर आया, आज वो कलीसिया के अंदर है और कलीसिया उस पर ईमान रखती है और वही अब्दी बादशाही, 1000 साल बादशाही और अब्दी बादशाही के अंदर मसीह में राज करेंगे। ये बरकत दे दी गई है और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज भी कलीसिया के अंदर और हमारी जिंदगियों में जो प्रोस्पेरिटी और बरकत और मसीह की बादशाही है, मसीनिक किंगडम मौजूद है, उसका राज यही है कि ये ब्लेसिंग इज़राइल ने यहूदा को दी, शिलो के हवाला से मसाया में दुनिया बरकत पा गई, यानी गैर कौम दोनों ही शिलो में सुलह करके जो खुदा के लिए पालिक फर्जंद बन गए हैं। और हमें अब अपनी सुलह खुदा से रखनी है, यानी खुदा का बेटा मसीह मीडिएटर के तौर पर हमारे दरमियान आया है, शिलो के हवाला से हमारे दरमियान आया है, यानी मीडिएटर ही यीशु मसीह जो दरमियानी है, मीडिएटर है, वही पीसफुल वन है, वही शिलो है। तो शिलो को हम मीडिएटर के अंदर सुलह कराने वाले में, बल्कि वो हमारी सुलह है, शिलो है। तो डॉक्टर ऑफ शिलो के अंदर ये ब्लेसिंग जो यहूदा को दी गई कि
यहूदा से सल्तनत ना छूटेगी और उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मकूफ ना होगा, तो जो मसानिक किंगडम, मसाया जीसस क्राइस्ट, जो हमारा शिलो है, हमारी सुलह है, उसमें मेरी आपकी सुलह पास्टर साइमन और बिलीवर्स हो चुकी है। और पास्टर साइमन, जो मैं आगे बात करना चाहूंगा जो दूसरे क्वेश्चन के अंदर सलोम के हवाला से, शिलो के हवाला से, शिलो के हवाला से मुख्तलिफ मीनिंग जो और है, इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया, जिसमें आपने डॉक्ट्रिन ऑफ शिलाह के बारे में डिटेल तालीम हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। वो मसीह में शिलाह किताब मुक़द्दस में और कहाँ जिक्र है, और शिलाह, फसेला और सलूम का फ़र्क भी बताएं, और कलीसिया में शिलाह से क्या बादशाही लेसन मिलता है। तो पास्टर साइमन और बिलीवर्स, जो डॉक्ट्रिन ऑफ शिलो के हवाला से यहूदा से सल्तनत ना छूटेगी और उसकी नस्ल से हुकूमत का असा माकूफ ना होगा, तो जो शिलो का मीनिंग पीसफुल के अंदर मैंने वजाहत की कि वही हमारी सुलह है। मीनिंग गिफ्ट फ्रॉम गॉड के हवाला से कि वो खुदा की तरफ से हमारा तोहफा है, इनाम है, गिफ्ट के तौर पर खुदा ने जीसस क्राइस्ट को हमारे लिए भेजा। यानी शिलो में ये गिफ्ट के मानी के अंदर आता है, यानी फजल के मानी के अंदर आता है। यूहन्ना की अंजील के अंदर पहले बाप में लिखा है कि वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे इकलौते का जलाल। तो जो शरीयत तो मूसा की मार्फत है, पर फजल और सच्चाई मसाया जो मीडिएटर खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आया, उसके जरिए से हमारे ऊपर फजल हुआ है। ये ग्रेस, ये गिफ्ट इस दुनिया के अंदर तजस्सम की सूरत में, यानी खुदा का बेटा मसाया उसने जिस्म लिया, कलाम खुदा ने, ये गिफ्ट खुदा की तरफ से हमें मिल गया। बिलीवर्स, पास्टर साइमन जो शिलो के हवाला से जो मीनिंग पीसफुल वन के अंदर और गिफ्ट फ्रॉम गॉड के हवाला से है, तो जो पीसफुल वन के हवाला से मैंने आपको वजाहत दी, गिफ्ट फ्रॉम गॉड के हवाला से ये फजल के मानी के अंदर खुदा ने हम पर फजल कर दिया है और एक गुनहगार का हाथ पकड़ कर अपने साथ मसीह में सुलह कर लिया है। मसीह ने हमें एक बना दिया है और हम मसीह यीशु के जरिए से खुदा के लिपालिक फर्जंद बन गए। ये बहुत बड़ा गिफ्ट जो मुझे आपको मिला है, यीशु ने अपने खून से हमारा कफारा दिया है। तो शिलो का मानी जो गिफ्ट फ्रॉम गॉड के हवाला से आता है, मगर जब इसके और मीनिंग भी लेते हैं तो हमें जो सैमुअल की किताब के अंदर, काजियों की किताब के अंदर जो सिटी का जिक्र है, सैला का जिक्र हमें मिलता है, तो इंग्लिश में उसे शिलो कहा जाता है। यानी शिलो जो मसाया का नाम एपिथेट के तौर पर 4वें बाब में फ्रेज में हमें मिलता है कि जब तक शिलो ना आ जाए, मगर शिलो इज़राइल का ये शहर भी था जिसको उर्दू में तर्जमा सैला किया गया है। और यहां पर जब खैमा इज्तिमा बियाबान से फिर जब ये मुल्क कनान में आते हैं, तो फिर ये सैला में जो ये टैबरनेकल, ये खैमा इबादत गाह जो वहां ये कायम कर दी गई, और वहां पर एली सरदार काहिना में मिलता है और उसके बेटे, और वहां पर ये वर्शिप लोग आकर करते थे। मगर बनी इसराइल ने सैला के अंदर जो वर्शिप प्लेस बन गई टैबरनेकल वहां पर, तो ठीक तरीके से इन्होंने खुदा की वर्शिप नहीं की। और काजियों की किताब में आप पढ़िए कि हर एक ने अपना तरीका बिगाड़ लिया, यानी खुदा के हुक्मों पर जो उनको दिए गए थे वो ना चलते थे। और एली काहिन के जो बच्चे थे वो भी कुर्बानियों के ऊपर लात मारते थे, हकारत करते, तहकीर करते थे, सब लॉ को उन्होंने फॉलो नहीं किया। मगर वहां पर जो हन्ना सैमुअल की मदर है, अपने खानदान के साथ जब वहां पर आती है फेस्टिवल के अंदर, ईद मनाने के लिए आती है, और वहां वो दुआ कर दी है कि मुझे औलाद दे, तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना और सैमुअल दिया, ताकि वो आकर सैमुअल वहां के लोगों को बताए कि खुदा किस तरीके से बनी इसराइल से नाराज है और एली काहिन और उसके बच्चों से भी नाराज है। और फिर हम देखते हैं खुदा ने जो सैमुअल से बातचीत की और उसने एली काहिन को बताया, उसके मुताबिक फिर वहां डिस्ट्रक्शन होती है। सैला के अंदर वो जो घर है, खैमा इज्तिमा है, वो खत्म हो गया और अहद का संदूक फिलिस्ती छीन कर ले जाते हैं। यानी सैला के अंदर जो इंग्लिश वर्ड शिलो ही है, जैसा कि जेनेसिस के अंदर शिलो का मतलब सोया, पर यहां पर शिलो का जो मतलब आ रहा है सैला के अंदर, ये शहर का नाम है, पर सैला यहां शिलो
मानी यही है कि सुलह जो पीसफुल वन के अंदर आता है, गिफ्ट फ्रॉम गॉड के अंदर आता है, यानी ये इबादत गाह जो टैबरनेकल, ये भी गिफ्ट के तौर पर जो दिया गया कि मीडिएटर के तौर पर लोगों की एक सुलह खुदा से रहे, और मूसा ने ये टैबरनेकल वकूअ के अंदर लाया, और सैला के अंदर जो शहर शिलो है इसी के अंदर ये टैबरनेकल की, मगर उन्होंने खुदा से दूरी इख्तियार की, जिसकी वजह से कोविनेंट बॉक्स छिन गया। मगर जो अजल से खुदा का प्रोग्राम था और जो इजराइल ने प्रोफेटिक ब्लेसिंग यहूदा को दे रखी थी, आगे चलकर फिर दाऊद बादशाह जब आता है और उसकी नस्ल से हुकूमत का असा माकूफ नहीं होगा, यानी अब्दी सल्तनत शिलो के मानी के अंदर, यानी शिलो जीसस क्राइस्ट मसाया खुदा का बेटा, उसमें ये बरकत जाकर इजराइल को और दुनिया को, गैर कौमों को मिल जाती है। मगर जो मानी शिलो के सैला के अंदर आते हैं तो गोया उन्होंने उस पीस को, सुलह को रद्द कर दिया। मूसा जो मीडिएटर था, उसके सारे लॉ जो खुदा ने दिए थे उनको रद्द कर दिया, और कोविनेंट बॉक्स उनसे छिन गया, हशमत इसराइल से जाती रही, और ये परगंदा हो गए। और फिर काजियों के दौर के अंदर हम देखते हैं कि कभी 40 साल का मन होता, कभी 30 साल का, कभी 80 साल का, जब वो खुदा की तरफ रजू करते या उनको कोई काजी मिल जाता। अदरवाइज उन्होंने खुदा को नाराज किया और बुतों की प्रस्तिश करने लगे, खिल्त मिल्त एजुकेशन कर दी, जो जिसका जी चाहता था वो ही उसी तरह वो जिंदगी बसर करता था। फिर सैमुअल को भेजा गया, सैमुअल के बाद फिर जब साउल आता, फिर दाऊद आता है। खुदा ने यीशु मसीह जो शिलो है, मसाया खुदा का बेटा, हमारी सुलह है, उसके जरिए से सारी दुनिया से उसने सुलह की। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सैला के अंदर इजराइल ने खुदा को नाराज किया, कोविनेंट बॉक्स छिन गया, पर मसाया जीसस क्राइस्ट जो शिलो है, हमारी सुलह है, उससे उसने हमें रिस्टोर कर दिया है और हमारी खुदा से सुलह करा दी। गिफ्ट फ्रॉम गॉड के अंदर जो उसने खुदा का बेटा मसाया शिलो हमें भेजा, वो टैबरनेकल और हैकल से भी बुलंद है, वो हमारा मकदस है। मसाया के जरिए से, उसी के जरिए से खुदा से हम, हमारी सुलह और खुदा से हम बातचीत कर सकते हैं। वो राह है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा राह जिंदगी में, यानी उसने पर्दा के जरिए, अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी को खत्म किया जो इंसान और खुदा के दरमियान थी, और इजराइल और खुदा के दरमियान थी, यहूदी और इजराइल के बीच थी, उसको खत्म कर दिया है। तो ये गिफ्ट जो मसाया की शक्ल में हम तक आया है, तजस्सुम की हालत में उसने अपना बेटा भेजकर हमारी सुलह करा दी। वो इस दुनिया के अंदर जिस्म में, यानी टैबरनेकल के अंदर आया और खुदा से हमारा मेल मिलाप कर दिया, अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। अब मसीह के वसीला से हमारी बाप तक रसाई होती है, क्योंकि वो हमारी सुलह है। और फिर जब हम सिलोम के मानी के अंदर देखते हैं तो यूहन्ना 9वें बाब के अंदर जीसस क्राइस्ट ने एक जन्म के अंधे को बिलीवर्स जो हीलिंग दी, और उसको कहा, उसकी आंखों के ऊपर उस मिट्टी को लिया, जिसके एक मिट्टी ली, उसके अंदर थूका, उसको साना, उसकी आंखों पे लगाया, और फिर उसको कहा जाकर शिलोह में धो ले। इसका तर्जमा है भेजा हुआ। तो यूहन्ना 9वें बाब के अंदर जब क्राइस्ट कहता है कि जाकर शिलोह में धो ले, और आगे लिखा है 9वें बाब के अंदर, जिसका तर्जमा है भेजा हुआ, यानी सेंट। और सेंट का मतलब, जो भेजा हुआ का मतलब होता है, ये गिफ्ट के अंदर है, खुदा की तरफ से, खुदा का बेटा जो शिलो है वो हमारे लिए इस दुनिया के अंदर आया। तो जब हम उर्दू के अंदर यूहन्ना 9वें बाब के अंदर पढ़ते हैं कि जा शिलोह में धो ले, चश्मा शिलोह में धो ले, तो वहां इंग्लिश में सिलोम है, और सिलोम का मतलब शिलोह ही के अंदर आता है। और आप इसको शिलोह कहें, सैला कहें, सिलोम कहें, शिलोह कहें, एक ही बात है। सिलोम के अंदर, ये ग्रीक के अंदर सिलोम कहते हैं, हिब्रू के अंदर शिलोह कहते हैं, इंग्लिश के अंदर शिलो कहते हैं, और उर्दू के अंदर शिलवा भी कहे जाते हैं। उर्दू में भी शिलो ही आएगी, जिसका मतलब है पीसफुल वन, जिसका मतलब है गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और एक मानी जो यूहन्ना 9वें बाब के अंदर से मैं दे रहा हूं कि उसका मतलब है भेजा हुआ, सेंट। और सेंट का मतलब अपोस्टल में भी आता है, रसूल में भी आता है, यानी खुदा का बेटा रसूल जो आसमानों से हमारे लिए कलाम लेकर आया, खुद कलाम खुदा हम तक पहुंचा और उसे हमारी जिंदगियों को खुदा से मिला दिया। हम मसीह पर ईमान लाए और नए सिरे से थ्रू वर्ड ऑफ गॉड खुदा से पैदा हो चुके हैं। और ये
फजल हम पर हुआ है, ये सुलह की खुशखबरी के वसीला से, मसाया की वजह से। तो ये मीनिंग जो हमें सैला के अंदर मिलते हैं, सलोम के अंदर मिलते हैं, शिलोह के अंदर मिलते हैं, शिलोह के अंदर मिलते हैं, जिसका मीनिंग है पीसफुल वन, गिफ्ट फ्रॉम गॉड, या सेंट के अंदर, भेजा हुआ के अंदर। तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा तजस्सुम के अंदर, और उसने मेरा आपका कफारा दिया, जिसकी वजह से आज हमारी सुलह खुदा के साथ हो गई है, हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ हो गया है, हमारी बीमारियां, हमारे गुनाह वो ले गया है और हमें नए सिरे से पैदा कर दिया है। और टेम्पल गॉड की कलीसिया, बिलीवर्स, पास्टर साइमन, दुनिया के मकसद ये बहुत बड़ी गुड न्यूज कि वो हमारा प्रिंस ऑफ पीस है, वो हमारी सुलह है, वो हमारा शिलोह है, वो चश्मा शिलोह है, वो हमारी जिंदगियों के अंदर आया है और उसने हमारी बाप से सुलह करा दी। और ये जो प्रोफेटिक ब्लेसिंग जो यहूदा को दी गई, ये अब्दी सल्तनत की, जो मसैनिक किंगडम, मसाया की, जो शिलोह के हवाला से, ये अहम रेवलेशन, ये सुलह के हवाला से है, ये रिकॉन्सिलिएशन के हवाला से है, ये दरमियानी मीडिएटर ने हमारी सुलह कराई है, और ये शिलोह में यानी वो हमारी सुलह। तो मसाया का नाम जो है शिलोह है, यानी सुलह है, पीसफुल वन है, गिफ्ट फ्रॉम गॉड है, सेंट है, खुदा की तरफ से भेजा हुआ, वो खुदा का रसूल, खुदा का बेटा मसाया, जिसने इस दुनिया के अंदर हमारी आकर खुदा से सुलह क्या दी। तो बिलीवर्स, पास्टर साइमन, ये जो मुकाशफा इन मीनिंग के अंदर मिलता है, हम शुक्र करते हैं कि हमारी आंखें उस भेजा हुआ, उस शिलोह, उस चश्मा शिलोह के अंदर, जहां पर जो ज़ेरे जमीन तशबीह के तौर पर बहता था और इज़राइल के अंदर आया, सुलह कराने के लिए आया, हमारी आंखों को खोलने के लिए आया, और हमारी ब्लाइंड आंखें, हमारी अंधी आंखें उस मसाया के वसीला से, शिलोह के वसीला से खुल गई हैं। हमने अपने आप को यीशु के खून में धोया है, उस चश्मा शिलोह में धोया है, जो सिलोम के मानी के अंदर है भेजा हुआ, जो शिलोह के मानी के अंदर है पीसफुल वन, जो गिफ्ट फ्रॉम गॉड है वो शिलोह। जब तक शिलोह ना आए, यहूदा से सल्तनत कभी नहीं छूटेगी, उसकी नस्ल से सल्तनत बादशाही का आसा कभी माकूफ ना होगा, और हम अबदी बादशाही करने वाले शिलोह के अंदर हैं, हमारी सुलह हो गई है। इसलिए कलीसिया में हमें साबित करना है कि हमारी सुलह है, क्योंकि यहां ही से बादशाही को दिखाने वाले हैं और अब तक बादशाही करेंगे। उसकी बादशाही, उसका तख्त हमारी जिंदगी में लग गया है। अपने घरानों, अपनी जिंदगी, अपने जॉब, बिजनेस, हर जगह साबित करने वाले बने कि हमारी खुदा से सुलह है, मसाया की वजह से, जो शिलोह है, जो जेनेसिस के मुताबिक जिसका नाम शिलोह। तो जब तक ना आए, जब तक आज भी जिसकी जिंदगी के अंदर शिलोह नहीं है, उसकी खुदा से सुलह नहीं है। पर खुशखबरी सुलह की यही है कि मसीह में, शिलोह में हमारी सुलह खुदा से हो गई। तो ये जो मीनिंग मैंने दिए शिलोह के हवाला, सैल के हवाला से, सलोम के हवाला से, कि वो हमारी सुलह है, तो वो शिलोह जिसका वादा किया गया मसाया की बादशाही में, आज कलीसिया में जाकर हम साबित कर दे कि हमारी सुलह मसीह से हो गई। मैं ये बताना चाहूंगा, जो सवाल में भी पूछा गया, कलीसियाओं के अंदर शिलोह को कैसे अपनी जिंदगियों से साबित करें। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, जो दूसरे क्वेश्चन के अंदर कि कलीसिया के अंदर जो किंगडम का लेसन शिलोह के अंदर है, उस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। यसाया 58 बाब के अंदर लिखा है कि खुदा फरमाता है कि मैं लबों का फल पैदा करता हूं, सलामती सलामती, वो जो दूर, वो जो नजदीक, यानी गैर कौमें, कौम, उनके लबों के ऊपर मैं हम्द का फल पैदा करता हूं। लबों का फल हम्द, और पौलुस रसूल 13वां बाब इब्रानियों में ये बताता है कि वो हम्द का फल शुक्रगुजारी, खुदा की हम्द कि उसने अपने बेटे के जरिए से हमारे साथ सुलह कर ली है। ये सलामती, ये सुलह हमारी जिंदगियों के अंदर हमारे होंठों से शुक्रगुजारी के तौर पर मिलेगी कि हम उसकी बादशाही के अंदर, कलीसिया के अंदर मौजूद है, और एटर्नल किंगडम जो यहूदा से ना छूटेगी, यानी थ्रू शिलोह। जब तक शिलोह ना आ जाए, तो मसाया जीसस क्राइस्ट की वजह से आज मैं आप कलीसिया के अंदर उसकी बादशाही में है, और फिर उसके आने पर 1000 साल बादशाही में पास्टर साइमन शरीक होंगे, और फिर अब्दी बादशाही के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये शिलोह की वजह से है, और शिलोह में अब्दी बादशाह है, और दुनिया का कोई बादशाह अब्दी बादशाही नहीं कर सकता।
दुनिया की बादशाहियां खत्म होने वाली हैं। इसराइल की बादशाहियां खत्म हो गई, यहूदा की जो यहूदा के घराने से इसराइल के अंदर बादशाही थी वो खत्म हो गई, पर शिलो के अंदर यहूदा की बादशाही कभी खत्म ना होगी। और ये गैर कौम दोनों ही दाऊद का फटा हुआ खैमा यानी प्रॉमिस जो शिलो में किया गया और शरीयत से पहले किया गया है, इसमें सलामती मुझे मिल गई है। और जो पीस का मतलब सुलह में सलामती के अंदर होता है, और ये सलामती और इस पीस का जो मीनिंग हमारे पास, एक तो सुलह के अंदर, रिकॉन्सिलिएशन के अंदर, और एक बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया पास्टर साइमन जो मानी हमारे पास जो सुलह के अंदर जो सलामती के अंदर आता है। और सलामती का मतलब पीस शलोम का, जिसका मतलब होता है कि जहां जंग ना हो, जहां पर काल ना हो, जहां पर प्रॉब्लम ना हो, जहां पर मुश्किलात ना हो, यानी सुलह खुदा के साथ जब है तो हम हर तरह की वबा से, जंग से, काल से, खौफ से बचे रहेंगे। तो सलामती की शुक्रगुजारी ये हम्द का फल है। तो हम्द वही कर सकता है, शुक्रगुजारी वही कर सकता है। यानी बादशाही का लेसन हमारे पास है कि मसीह अब कलीसिया में बादशाही करता है और अब तक बादशाही करेगा। ये शिलो में यहूदा की सल्तनत को वादा दिया गया है डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक। और पास्टर साइमन, मैं, बिलीवर्स, आप टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, हम लबों के फल को जो हमारे होंठों पे कायम है, शुक्रगुजारी करते हैं अपने शिलो की, अपने मसाया की, जो हमारी सुलह है, जो हमारी सलामती है। और जी उठने के बाद शागिर्दों के ऊपर जब जाहिर होता है पास्टर साइमन, बिलीवर्स क्राइस्ट, और उनको कहता है शिलोम लखीम, तुम्हारी सलामती हो। और जो खुदा को देख लेते थे वो मर जाते थे, पर वो नहीं मरे। तो सलामती कहने का मतलब कि तुम नहीं मरोगे, यानी एटर्नल लाइफ तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, खुदा के साथ सुलह तुम्हारी है। यानी सुलह कराने वाला बता रहा है कि तुम पर सलामती हो, यानी तुम नहीं मरोगे। तो यीशु मसीह में बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, पास्टर साइमन, ये गुड न्यूज हमारे पास है कि वो जो दूर जो नजदीक खुदा ने सुलह कर ली है। और आगे लिखा है पर शरीरों के लिए कोई सलामती नहीं है, यानी जो मसीह को कबूल नहीं करते, जिन्होंने शिलो को कबूल नहीं किया, जिन्होंने खुदा से मसीह में सुलह नहीं की, क्योंकि शिलो ही में सुलह है, शिलो ही में होंठों का फल हमारे लबों के ऊपर आया है। और जो मसीह को कबूल नहीं करते और जो कलीसिया में रेगुलर फेलोशिप करके शुक्रगुजारी नहीं करते कि वो कलीसिया में शामिल हो गए हैं, बादशाही में शामिल हो गए हैं, वो शरीरों से है और शरीरों के लिए सलामती नहीं है। तो सलामती और सुलह का भेद जो हमें मिलता है ये शीलो में मिलता है। और जकरिया की किताब के अंदर वहां पर लिखा है कि वो साहिब शौकत होकर अब्दी सल्तनत करेगा, यानी मसाया खुदा का बेटा, वो अब्दी शाख, वो शिलो जो सल्तनत करेगा। और लिखा है कि काहिन भी उसके साथ तख्तनशीन होगा और उन दोनों में बहामी, आगे लिखा है, सुलह और सलामती की मशरत होगी, यानी रिकॉन्सिलिएशन, पीस। सुलह वो प्रिंस ऑफ पीस है और उसी में हमारी सुलह है, उसी में हमारी सलामती है। और तभी तो लिखा मुकाशवा के अंदर कि वो हमारी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा, ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा। तो पास्टर साइमन, ये जो रेवलेशन हमारे पास आया है, इस रेवलेशन के अंदर कि वो शिलो है, वो हमारी सुलह है, तो ये सलामती, होंठों का फल जो हमारे होंठों पे है, ये सलामती की वजह से है, उस शिलो की वजह से है, जिसका जिक्र जो बाइबल मुकद्दस के अंदर जेनेसिस 49 चैप्टर के अंदर इजराइल ने, याकूब ने ब्लेसिंग दी यहूदा को कि यहूदा से सल्तनत ना छूटेगी, यहूदा शेब बबर का बच्चा है और हुकूमत का असा उससे माकूफ ना होगा। तो ये अब्दी एटर्नल बादशाह पास्टर साइमन, बिलीवर्स टेम्पल गॉड की कलीसिया, ये शिलोह में मुझे आपको मिल गई है और हम कभी नहीं मरेंगे। इसलिए मसीह यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा है, जो जिंदा है अब तक ना मरेगा। यीशु मसीह जल्द आने वाला है और वो जो मर गए वो जी उठेंगे और जो जिंदा है उड़कर बादों में खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे, फिर हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। लिखा तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो और इस दुनिया के अंदर कोई काल वबा, कोई खतरा, कोई तलवार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम दुआ करने वाले लोग हों, जिस तरह प्रे फेस्टिवल के अंदर हमने बरकत को पाई कि किस तरीके से हमें सब्र से उस राह को देख रहे हैं। यीशु मसीह आने वाला है और जिस तरह एक किसान पहले और पिछले मी
के बरसने के इंतजार में होता है, तो इजराइल तो पिछली बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं, पर एक दिन वो सोचेंगे कि पहली बारिश तो हो गई, पर हम पर पहली बारिश हो गई है तो हम पिछली बारिश के इंतजार के अंदर है, तो ही मसीह की दूसरी आमद होगी। और पिछली बारिश के लिए वो दुआ करेगा जो पहली बारिश में, जो कलीसिया के अंदर शरीक है, जिनकी सुलह खुदा के साथ मसीह ने करवाई है। तो शिलोह के अंदर, डॉक्टर शिलोह के हवाला से जो अहम रेवलेशन मैंने बताया है, वो हमारी सुलह है। ये सुलह की खुशखबरी, ये मेल मिलाप का पैगाम अब बाइबल मुकद्दस के अंदर कंथों के खत में लिखा है कि उसने हमारे सुपुर्द किया है, हमें ये खिदमत सौंपी है मेल मिलाप की, ताकि हम दुनिया की सुलह खुदा से कराएं, जिस तरह मेरी आपकी पास्टर साइमन सुलह मसीह में खुदा के साथ होगी। हमारे घराने की, अजीजों की, हम कितनी वर्शिप उठाते हैं, कितनी फेलोशिप करते हैं, कितना खुदा के साथ चलते हैं, उसकी टाइट देते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, प्रेयर लाइफ है, हम उसकी तालीम को सुनते हैं, कहां तक हम मिच्योर हैं, उसके कद को कितना मैंने आपने पकड़ा है, ये सब चीजें हमें गौर करनी है। उसने बेटा अपना बख्श दिया, पर उसके अंदर बाकी चीजें क्यों ना देगा, सब ब्लेसिंग हमारी है। और ये बरकतें जो इस्राएल ने, याकूब ने यहूदा को दी है, यहूदा के जरिए से जो शिलो आया है, उसमें गैर कौम कौम सब कलीसिया के वसीले से बरकत पा गई। और कलीसिया जो बादशाही का शिलो में लेसन हमारे पास है, हम सुलह के जरिए से, मेल मिलाप के जरिए से ये साबित करें कि हमारी खुदा के साथ थ्रू मसाया यानी शिलो के हवाला से जो बाइबल में प्रेडिक्शन दी गई, हमारी सुलह हो चुकी है और हमारे पास ये गिफ्ट आ गया है, फजल हो गया है, वो भेजा हुआ हमारे पास आया, हमने उसको कबूल कर लिया है। सो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया हम अपनी जिंदगी से साबित कर दें कि हम शिलो को जानते हैं। तो शिलो हमारी जिंदगियों के अंदर है, यानी हमारी खुदा के साथ सुलह हो गई है। और क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ शिलो को जानता हुआ, पास्टर साइमन आपके साथ, बिलीवर्स आपके साथ, टेम्पल गॉड की कलीसिया आपके साथ मिलकर टीओजी चैनल के ऊपर रिजर्सिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ ये कहूंगा, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ शिलो के हवाले से थी, आपने भरपूर भेदों को जाना। आप इस टीचिंग को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन 2022 से एक नई सीरीज का आगाज किया है जो कि स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाले से, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं, ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। नाज़रीन, आप टीओजी टीवी की वसत के लिए दिए गए नंबर्स पे अपने हदियाजात और फंड्स को दे सकते हैं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन लेते हैं और जिसमें यिर्मयाह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। और इसमें मुख्तलिफ कलीसियों से दूसरे खादम भी ज्वाइन करते हैं और बरकत को और टीचिंग को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।